भारत के हजारों रिलीजियस विशाल प्राचीन मंदिरों में से एक विश्व की सबसे धनी मंदिर केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसके तहखाने में प्राप्त अनेकों बहुमूल्य आभूषणों से सबसे धनी मंदिर होने का प्रमाणित किया गया है, जिसे आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह 5000 वर्ष पुराना भगवान विष्णु की मंदिर है, जिसे विश्व के सबसे बड़े खजाने वाले मंदिरों में काउंट किया जाता है। इसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि यहाँ स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्वयं भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने पूजा की थी। दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में यह अहम मंदिर है। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन 1733 में त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर शासन किया था। आज भी मंदिर की देखरेख का जिम्मा राजघराने के पास है। मंदिर के विशाल गर्भगृह में सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। मूर्ति का निर्माण 12,008 शालिग्रामों से किया गया है। यह शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट से लाया गया था और इसे मनाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। पद्मनाभ के देवता को कटु शर्करा योगम से ढका गया है, जो एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण है जो पूरे भारत से एकत्र की गई 108 प्राकृतिक सामग्रियों से बना हुआ है। मंदिर के मूल गर्भगृह में एक विशाल चट्टान पर स्थापित इस मूर्ति की ऊंचाई करीबन 18 फीट है। इसे कई दरवाजों से भी दर्शन किया जा सकता है, जैसे प्रथम द्वार से प्रतिमा के सिर और सीने, द्वितीय द्वार से हाथ और तृतीय द्वार से पैर। ऐसा भी कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम शहर विष्णु जी जिस सैया पर अनंत नाग पर विराजमान है, उसी नाग के नाम पर है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसी वजह से केरल राज्य की संस्कृति का यूनिक कन्फ्लुएंस इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसके अलावा मंदिर की महीन कारीगरी का कमाल देखने योग्य है। मंदिर का महत्व यहाँ के पवित्र परिवेश से और बढ़ जाता है। यहाँ प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। वहीं मंदिर के निर्माण में केरल शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला प्रयोग देखा गया है। मंदिर को दुनिया के सबसे धनी मंदिर में काउंट करा जाता है, जिसकी संपत्ति अनुमानतः $20 बिलियन से ज़्यादा की बताई गई है। अपनी इसी इमेंस संपत्ति की वजह से यह मंदिर कई बार चर्चा में भी आया। बताया जाता है कि हीरे, जवाहरात, सोने, आभूषण से मंदिर के तहखाने भरे हुए हैं। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद से लेकर 2007 तक ओनरशिप राज परिवार के पास ही रहा। वहीं 2007 में पूर्व IPS अधिकारी सुंदर राजन और कुछ लोगों ने मंदिर का प्रबंधन राज परिवार से लेकर राज्य सरकार को देने की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जिसके खिलाफ राज परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि मंदिर को राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से सैकड़ों सालों तक चढ़ाई गई बहुमूल्य चीज़ों के गायब होने का अंदेशा बताया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के 6 तहखानों में रखी संपत्ति के मूल्यांकन का आदेश दिया, जिनमें से 5 तहखाने खोले गए हैं और करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की बहुमूल्य चीज़ें निकली। राज परिवार ने वॉल्ट वी कहे जाने वाले 6ठे तहखाने को खोलने का विरोध किया। उसने कोर्ट को बताया कि सदियों से यह मान्यता है कि उस तहखाने को खोलने से भारी दुर्भाग्य हो सकता है। वहाँ मौजूदा खजाने की रक्षा कई नाग करते हैं, जो वॉल्ट को खोलने की स्थिति में बहुत आक्रामक हो सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश आने तक वॉल्ट वी को खोलने पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वॉल्ट वी को न खोलने की आज्ञा देना भी इस मिस्ट्री को अधिक चिंतनीय बनाता है। लेकिन इस बात का सभी को अंदाजा है कि इस 6ठे दरवाजे में दुनिया का सबसे ज़्यादा खजाना इसके पीछे छुपा है। लेकिन जैसे ही मंदिर के 6ठे दरवाजे को खोलने की बात होती है तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा लोहे की छड़ों से बना है, वहीं दूसरा दरवाज़ा लकड़ी से और फिर आखिरी दरवाज़ा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता है। दरअसल 6ठे दरवाजे में ना कोई वोल्ट है और ना ही कोई कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं और इसे नागबंधम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया था। इस तहखाने को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र जाप कर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही तरीके से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। त्रावणकोर के शासक सदैव इस मंदिर की हेरिटेज को सहेज कर रखते थे। कई हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों जैसे ब्रह्म, मत्स्य, वर्ण, स्कंद,
पद्म, वायु, भगवत और महाभारत में इस प्रसिद्ध मंदिर का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा स्थानीय तमिल साहित्य में 500 ईसा पूर्व के ग्रंथों में भी मंदिर का नाम आता है। वहीं कई मॉडर्न इतिहासकारों ने इसे सोने के मंदिर के रूप में मेंशन किया है। वहीं तमिल कवि नामालवर कहते हैं कि मंदिर की दीवारें शुद्ध स्वर्ण से कॉन्स्टिट्यूटेड है। मंदिर के अधिकतर भागों को सोने धातु से बनाया गया है, जो अपनी भव्यता और शिल्प सौंदर्य के कारण अलग पहचान रखता है। दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों की तरह पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भी गोपुरम वाली द्रविड़ शैली में बिल्टअप किया गया था, जो कि भारतीय आर्किटेक्चर का यह अलाइव एग्जाम्पल है। विशाल प्रेमिसेस वाला 7 मंजिला मंदिर की दीवारों को सुंदर आर्टिफैक्ट से फर्निश्ड किया गया है। वहीं मंदिर के समीप एक सुंदर सा तालाब भी है, जिसे पद्मातीर्थ कूलम के नाम से जाना जाता है। मंदिर तथा इसकी संपत्ति के स्वामी भगवान पद्मनाभ स्वामी ही हैं। बहुत दिनों तक यह मंदिर तथा इसकी संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा एक ट्रस्ट द्वारा की जाती थी, जिसके अध्यक्ष त्रावणकोर के राज परिवार का कोई सदस्य होता था। किंतु बाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज परिवार को इस मंदिर के प्रबंधन के अध्यक्षता करने से रोक लगा दिया था। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2020 को केरल हाईकोर्ट के जनवरी 2011 के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन और नियंत्रण पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा किया जाएगा। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय की सुपरविजन में कुछ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसे इस मंदिर की टोटल असेट का असेसमेंट करने के लिए कहा गया। जिसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मंदिर के बेसमेंट और गुप्त खजानों का इंस्पेक्शन में हुआ जारी आंकड़ों के अनुसार मंदिर के पास अनुमानतः 2 लाख करोड़ की संपत्ति बताई गई, जबकि अभी तक छठे तहखाने यानी वॉल्ट भी नहीं खोला गया है। और इस मिस्टीरियस दरवाजे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बॉटमलेस ट्रेजर है, जिसे काउंट कर पाना भी मुश्किल है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में त्रावणकोर शासक का शाही मुकुट रखा गया है। इससे यह प्रमाण जताया जाता है कि विष्णु जी के सेवक के रूप में यहाँ के राजा शासन करते थे। वहीं मकर संक्रांति के दिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर में लक्षा दीपम पर्व मनाया जाता है। इस दिन एक साथ लाखों दीपक जलाए जाते हैं। पद्मनाभ, नरसिम्हा और कृष्ण की मूर्तियों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। 1790 में टीपू सुल्तान इस पर कब्जा करने की कोशिश भी करता है, मगर उसे पराजय देखना पड़ा था। भगवान विष्णु के अवतार भगवान अनंत को समर्पित इस अद्भुत मंदिर के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।